कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव और माता पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आदि गुरु है तथा उन्हीं से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का हम आज भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा उसी गुरु परंपरा से हम आनंद को तथा परम कल्याण को और अंततः आत्म साक्षात्कार के साथ हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव द्वारा उपदेशित सामुद्रिक शास्त्र में हम सर्वप्रथम हस्तरेखा विज्ञान के सर्वप्रथम दार्शनिक हाथ की बात करेंगे। विशेषतः हाथ के 7 प्रकार होते हैं। प्रथम दार्शनिक, आदर्शवादी, चमसाकार, मिश्रित, कलाप्रिय, वर्गाकार और निकृष्ट। ये 7 प्रकार के हाथ के भेद सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम दार्शनिक हाथ की बात करेंगे। विशेषतः दार्शनिक हाथ की पहचान सरलतम ढंग से हो जाती है। उसमें हाथ लंबा किंचित कोण वाला होता है, जो कनिष्ठिका अंगुली होती है उसको लिए हुए एक किंचित कोण रहता है तथा दार्शनिक हाथ को देखने पर अंगुलियों में हड्डी का बोध होता है। उनके जोड़ उभरे हुए दिखाई देते हैं तथा वह उसी के कारण गठीला प्रतीत होता है। किंतु दार्शनिक हाथ बीच में से हल्का रहता है, कोमल रहता है। विशेषतः इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे लोग बुद्धिमान होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं और अधिक सोचने की शक्ति इनमें रहती है। विशेष रूप से दूसरों से स्वयं को उच्च समझते हैं, अर्थात किंचित अहंकार इनमें बना रहता है। विशेषतः अहंकार के कारण बुद्धिमान होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कमी बनी ही रहती है। विशेषतः इनका दूसरा कारण यह भी होता है कि ये धन से अधिक महत्व विद्या और बुद्धि को देते हैं। विशेषतः सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति मनुष्यता से युक्त रहते हैं। विशेषतः धैर्य इनके अंदर समावेशित रहता है और दार्शनिक हाथ वाले विशेषतः योगी, संत तथा जो आध्यात्म में विशेष रुचि रखते हैं उनके दार्शनिक हाथ होते हैं। दूसरा आदर्शवादी हाथ। यह हाथ लंबा होकर भी
छोटा होता है। विशेषतः जो हथेली होती है वो लंबी और अंगुलियां छोटी, या अंगुलियां लंबी और हथेली छोटी, इस प्रकार होकर ये विशेष रूप से हाथ की तुलना पर यह आदर्शवादी हाथ छोटा ही दिखता है। विशेषतः यह मुलायम रहता है, कोमल रहता है और आदर्शवादी हाथ में विशेषतः किंचित रूप से नाखून बादामी रंग के होते हैं। यह हाथ भी आसानी से पहचाना जा सकता है। विशेषतः आदर्शवादी हाथ वाले व्यक्ति भाग्य से हीन होते हैं तथा दूसरे के भरोसे पर रहने वाले होते हैं, अर्थात ये अंधविश्वास के कारण बार बार धोखा और भाग्य को कोसते हैं। विशेष रूप से ये अनुशासनहीन होते हैं और अनुशासनहीन होने के कारण इनके जीवन में विशेषतः बाधा और कमी बनी ही रहती है तथा ये सच्चाई को समझकर उसकी खोज नहीं करते हैं तथा आवश्यकता से अधिक विनम्र होना इनकी विशेषता न होकर इन्हीं को ठगने वाली होती है। और दार्शनिक हाथ विशेषतः आदर्शवादी हाथ दार्शनिक हाथ से छोटा और ठिंगना रहता है। हाथ की लंबाई के अनुसार वह बहुत ही छोटा रहता है।